बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम 2 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। 3 को भी जमा करवा सकते हैं। और आप लोगों को एक डेटाबेस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। एक टेबल है बुक्स का, उसमें ये कॉलम है, ये प्राइमरी की है। तो आपको इसका अच्छी तरह पता होना चाहिए। मेंबर्स का एक टेबल है, मेंबर आईडी, नेम, ईमेल, जॉइन डेट। और बोरिंग यानी बोरिंग करनी होती है बुक की, जो उसमें प्राइमरी की है, 2 फॉरेन कीज़ हैं, बारो डेट है, रिटर्न डेट है। तो बोरिंग का टेबल आपके माइंड में होना चाहिए, क्योंकि हमने जो काम करना है वो क्यूरीज़ के ऊपर है। ऑथर का एक टेबल है, ऑथर आईडी, ऑथर नेम, कंट्री। अगर तो आप ये डेटाबेस बना लें एसक्यूएल के अंदर तो बड़ा ही अच्छा है। उससे आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में काफ़ी हेल्प मिलेगी। आपकी डेटाबेस बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और बहुत फ़ायदा होगा आपको। ये उन्होंने कोई 15 क्यूरियाँ दी हुई हैं, 15 क्यूरीज़ हैं। और उन्होंने कहा है कि ये नीचे टास्क हैं, जैसे कि डिलीट रिकॉर्ड फ्रॉम बोरिंग टेबल वेयर द रिटर्न डेट इज़ अर्लियर दैन जनवरी 1। तो उसके लिए उसने आंसर दिया है कि ये पहली क्यूरी होगी इसकी, डिलीट रिकॉर्ड। तो डिलीट फ्रॉम बोरिंग वेयर रिटर्न डेट इज़, तो ये है। अब हमने जो उनका दूसरा टास्क है, क्रिएट अ टेबल, टेबल क्रिएट करना है, उसका नाम मेंबर है, विद द स्कीमा डिस्क्राइब अबव इंक्लूडिंग प्राइमरी की एंड एनी फॉरेन की एंड रिलेशनशिप इफ एप्लीकेबल। तो मेरे ख्याल से इसका एसक्यूएल कमांड, ख्याल से नहीं, मतलब मेरा एक्सपीरियंस है, मैं क्यूरीज से काम करता हूँ तो मुझे पक्का पता है कि यही होनी चाहिए। आपको दिखा भी देते हैं क्रिएट टेबल की क्यूरी नंबर 3 पे टेबल क्रिएट करना है। और भी हैं लेकिन यही क्यों वो भी फिर बात करते हैं। क्रिएट टेबल, मेंबर्स, मेंबर आईडी, प्राइमरी की होनी चाहिए, नेम है कॉलम, उसका वार्चर है, ईमेल वार्चर है, जॉइन डेट। तो ये क्यूरी मैंने कहा है कि ये होनी चाहिए। द रीज़न इज़ कि नंबर 3 के ऊपर इसके पीछे और क्या लॉजिक है। क्रिएट टेबल मेंबर, या उसने उसकी डाटा टाइप क्या रखी है और साथ में प्राइमरी की मेंशन ही नहीं की, और डेट के साथ ईमेल को इंट रखा हुआ है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जॉइन डेट की डाटा टाइप डेट होनी चाहिए। तो दैट्स इट। और भी एक दफ़ा उसने बनाने की कोशिश की है क्रिएट टेबल की, लेकिन हमने मेंबर्स का टेबल क्रिएट करना है। तो दैट्स इट, नंबर 3 होनी चाहिए। मैं इसके ऊपर और बात नहीं करूँगा क्योंकि यही है। ऊपर आपको कॉलम भी नज़र आ जाएंगे, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। आपने सिर्फ इतना काम लिखना है कि एसक्यूएल की कमांड लिखते रहें, नंबर कौन सा है उन 15 में से। नेक्स्ट क्यूरी है इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड इनटू बुक्स टेबल। बुक्स के टेबल में हमने इंसर्ट करना है और बुक आईडी होनी चाहिए B001, टाइटल डेटाबेस सिस्टम होना चाहिए, ऑथर सलमान होना चाहिए, कैटेगरी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, प्राइस 1000 होनी चाहिए, स्टॉक 20 होना चाहिए। तो इतने कॉलम है। इंसर्ट पहले तो हमने देखना है कि इंसर्ट की क्यूरी कौन सी है। तो इंसर्ट की क्यूरी यहाँ से 2-3 दफ़ा लिखी हुई है। ये एक क्यूरी है इंसर्ट की जो मेरे ख्याल से होनी चाहिए। इंसर्ट इनटू बुक्स, बुक आईडी, टाइटल, ऑथर, कैटेगरी, प्राइस, स्टॉक। तो ये बात हुई है। वैल्यूज़ में ये पहली बुक आईडी आ गई जो उसने कहा था, डेटाबेस सिस्टम में टाइटल आ गया, ऑथर सलमान आ गया, कैटेगरी टेक्नोलॉजी आ गई और प्राइस 1000 आ गई, स्टॉक में 20 आ गया। तो दिस वन इज़ क्यूरी जो मैं कहूँगा कि होनी चाहिए। अदरवाइज़ और भी इंसर्ट की क्यूरीज़ हैं, ये लिखी हुई है, ये ऑथर लिखा हुआ, तो हमने तो ऑथर में करना ही नहीं। तो टेबल तो होना चाहिए बुक का, तो ये इसलिए ये गलत है। एक क्यूरी उसने और भी इंसर्ट की दी हुई है, आई थिंक सो वो ऊपर है ये वाली। तो यहाँ पे उसने डेटाबेस सिस्टम कैटेगरी लिखी नहीं, टेक्नोलॉजी वाली वो मिस है इसके अंदर। तो दैट्स वाई ये नहीं हो सकती, यही है कैटेगरी मिसिंग है ऊपर वाली क्यूरी में, इसलिए इसको नहीं चूज़ किया मैंने। अगर इसमें वो होती तो फिर हम उसको देखते। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी कि इसमें 6 लिखना है। नेक्स्ट वन, डिलीट ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम बोरिंग्स टेबल वेयर रिटर्न डेट इज़ अर्लियर देन जनवरी 1, 1/1/224। तो
डिलीट ऑल रिकॉर्ड करने हैं हमने, तो अब हमने डिलीट की क्यूरी ढूंढनी है। एक ये है री डिलीट की क्यूरी यहाँ पे पड़ी है, हम लोग ऊपर से देख के आते हैं ना, मतलब पहली क्यूरी है डिलीट फ्रॉम बोरिंग वेयर रिटर्न डेट, तो यहाँ 2022 है तो इसलिए इसको सिलेक्ट नहीं किया। उसके बाद डिलीट फ्रॉम बोरिंग वेयर रिटर्न डेज, तो ये हमारी सही है, इसका होना चाहिए। एक और भी है डिलीट फ्रॉम बोरिंग वेयर डेट, इशू डेट लिख दिया उसने, यानी कॉलम का नाम गलत लिखा हुआ है, तो हमें रिटर्न डेट की चाहिए थी, तो नंबर 8 मेरे ख्याल से होनी चाहिए। अपडेट द ईमेल ऑफ द मेंबर्स टेबल, तो हमने अपडेट करना है मेंबर टेबल और उसमें कॉलम है ईमेल और मेंबर आईडी हमने लिखनी है M002, जहाँ पे M002 है उसकी नई ईमेल ये होनी चाहिए। तो अब हम अपडेट की क्यूरी की तरफ चलते हैं, तो ऊपर से शुरू करते हैं ताकि पता चले। अपडेट मेंबर्स ठीक है, सेट ईमेल ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेंबर आईडी कौन सी है? अगर यहाँ पे 002 होती तो फिर मैं इस क्यूरी को रख लेता, लेकिन नहीं। उसके बाद क्रिएट टेबल है, हमने अपडेट करना है, अपडेट मेंबर सेट ईमेल, तो ये ईमेल कॉलम का ये सेट कर दिया। वेयर मेंबर आईडी, तो मेरे ख्याल से ये होनी चाहिए क्यूरी जो आगे अप्लाई होगी अपडेट के लिए। एक और भी उन्होंने दी हुई है नीचे, अपडेट मेंबर एडिट लिखा हुआ है, एडिट नहीं लिखना, सेट होता है, और न्यू वेयर, तो ये इस वजह से एडिट की वजह से मैंने इसको सेलेक्ट नहीं किया, एडिट कीवर्ड है ही नहीं। और उसके बाद है रिट्रीव का मतलब सेलेक्ट करना होता है। द टाइटल एंड प्राइस ऑफ ऑल बुक्स, टाइटल एंड प्राइस हमने सेलेक्ट करना है फ्रॉम बुक्स टेबल, द कैटेगरी इज़ फिक्शन एंड द प्राइस इज़ लेस देन 500, तो हमने रिट्रीव करना, तो रिट्रीव के लिए क्यूरी होती है सेलेक्ट की, तो ये सेलेक्ट टाइटल प्राइस फ्रॉम बुक्स वेयर कैटेगरी इज़ टेक्नोलॉजी, हमने फिक्शन सेलेक्ट करना था, फिक्शन, तो ये गलत है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सेलेक्ट टाइटल प्राइस फ्रॉम बुक्स वेयर कैटेगरी फिक्शन एंड प्राइस इज़ लेस देन 500, तो मेरे ख्याल से ये होनी चाहिए। इसके अलावा भी हैं, मैं आपको ऊपर दिखा के लाता हूँ। सेलेक्ट प्राइस फ्रॉम बुक्स वेयर कैटेगरी फिक्शन एंड प्राइस इज़ ग्रेटर देन 500, तो ग्रेटर देन 500 नहीं हो सकती, तो मैं आपको सारी दिखा दूँ ताकि जो होनी चाहिए, तो मेरे ख्याल से ये होगी 12 नंबर। तो आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो आपने इस तरह लिखना है 1 3 6 8 10 12, ये लिख के आपने सबमिट कर देना, बहुत ही आसान है, आप लोग आई होप सो समझ गए होंगे सारा, और काफ़ी आसान चीज़ है ये, बनानी है आपने MS वर्ड में, सेव कर लें और करके सबमिट कर दें। थैंक यू।